Can wearing a hat really cause hair fall? Well, possibly, but there's no science supporting that. तो हेयर फॉल होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एज, हेरिडिटी, मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशंस, हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल दैट स्टफ। पर क्या कोई हैट या फिर कोई बीनी पहनने से भी हेयर लॉस हो सकता है? दिस वीडियो इज गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो एज आई वाज सेइंग, साइंस डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ जिससे पता चले कि हाँ, कैप या फिर हैट या फिर बीनी वगैरह पहनने से हेयर लॉस हो सकता है। पर कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ, हमें हेयर लॉस हुआ है ड्यू टू वेयरिंग हैट्स एंड बीनीज एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसी चीज़ को देखने के लिए कि क्या हैट पहनने से बाल टूटते हैं, साइंटिस्टों ने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने 92 पेयर्स लिए ट्विंस के, आइडेंटिकल इंडिविजुअल ट्विंस के, और उनमें से एक को बोला कि तुम अपना हैट पहनो और दूसरे को बोला कि तुम्हें हैट नहीं पहनना है। तो इस रिसर्च से साइंटिस्ट को पता चला कि जो ट्विन हैट पहन रहा था उसको कम हेयर फॉल हुआ था फोरहेड से ऊपर वाले एरिया में। मतलब जो हैट पहन रहा है उसको एक्चुअली कम हेयर फॉल हो रहा है। पर ये फोरहेड से ऊपर वाले एरिया में हेयर लॉस होने के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर तुम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो भी यहाँ पर हेयर लॉस हो सकता है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी इस एरिया में हेयर फॉल हो सकता है। And if you're enjoying what you're watching, a like to the video and a sub to the channel will be really appreciated, guys. तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया कि वो सिर्फ हैट की वजह से ही हो रहा है या फिर और किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, और अगर सिर्फ हैट की वजह से हो रहा है तो इसी एरिया में क्यों हो रहा है, पूरे हेड में क्यों नहीं हो रहा। तो इसी बीच डॉक्टर जॉन एंथनी आते हैं, हु इज अपेरेंटली डर्मेटोलॉजिस्ट इन द क्लीवलैंड क्लिनिक, और उन्होंने बोला अगर तुम अपने हैट को पहनते हो बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशंस के लिए और वो बहुत ज़्यादा टाइट है तुम्हारा हैट, तो उससे हमारा ब्लड फ्लो इफेक्ट हो सकता है और हमारे हेड में जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो सकता है, जिससे कि जो भी हमारे हेयर फॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो स्ट्रेस हो जाते हैं ओवर टाइम। जब उनमें अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छा फ्रेश ब्लड नहीं मिल पाता, और इसी स्ट्रेस की वजह से कुछ टाइम बाद उन फॉलिक्यूल से हमारे बाल गिर जाते हैं। बट ही ऑल्सो सेड दैट दिस टाइप ऑफ हेयर फॉल इज टेम्परेरी, मतलब तुम जब अपना हैट पहनना बंद कर दोगे और वहाँ पे फ्रेश ब्लड आना शुरू हो जाएगा वापस से, तो वापस से उन फॉलिक्यूल्स में बाल आना भी शुरू हो जाएगा। पर अगर तुम कंटिन्यू करते हो अपने हैट को पहनना लंबे ड्यूरेशंस के लिए और वो बहुत टाइट है तुम्हारा हैट, तो ये टेम्परेरी हेयर लॉस परमानेंट भी हो सकता है। तो मतलब अगर हम लूज हैट पहने तो हेयर लॉस नहीं होना चाहिए कायदे से। तो ये बात आई कहाँ से इन द फर्स्ट प्लेस कि हैट पहनने से या बीनी पहनने से हेयर लॉस होता है? सो समवेयर आई रेड दैट द पीपल हु आर गोइंग थ्रू हेयर लॉस, रिसीडिंग हेयर लाइन और समथिंग लाइक दैट, वो क्या करते हैं, अपने रिसीडिंग हेयर लाइन को छुपाने के लिए हैट पहनना शुरू कर देते हैं, बीनी पहनना शुरू कर देते हैं, और जो लाइन ऑलरेडी रिसीड हो रही थी वो लोग सोचते हैं कि हैट पहनने की वजह से और ज़्यादा रिसीड हो गई। तो ऐसा एक मिथ टाइप में बन गया कि हैट पहनने से हेयर लॉस होता है, क्योंकि एज वी जस्ट सॉ, अगर तुम बहुत टाइट हैट भी पहन रहे हो तो भी वो टेम्परेरी हेयर लॉस ही करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें भाई? देखो, ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं कि बीनी पहनने से हेयर लॉस होता है या नहीं होता। हाँ, जब हम उतारते हैं तो एक दो बाल हमें दिख जाते हैं उसके अंदर, जो वैसे भी गिरने वाले ही थे। तो बीनी पहनने से कुछ ऐसा हेयर लॉस से रिलेटेड कुछ है नहीं, पर फिर भी अगर पहनना है तुम्हें तो लूज बीनी पहनो, लूज हैट्स पहनो, जिससे थोड़ा सेफ रहे और जो भी ब्लड सर्कुलेशन है हमारा वो हैट से या बीनी से अफेक्ट ना हो किसी भी तरह से। सो इट इज़ परफेक्टली ओके टू वेयर अ बीनी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड नीड अ बीनी इन द फर्स्ट प्लेस। अगर तुम्हारे लंबे बाल हैं तो वो तुम्हें ऑलरेडी वार्म रखेंगे, सो यू डोंट नीड टू वेयर अ बीनी एनीवेज। बट yeah man, my job is to tell you guys interesting things, so that's what I do. With that being said, I'll catch you in the next one.